ऐश प्रोफेसर ओक को एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो इस वर्ल्ड में वापस कैसे आया। उसने काफी मेहनत करी और लास्ट में उसको मौका मिलता है चैंपियन से बैटल करने का। चैंपियन को डिफीट करने के बाद मुझे 5 विश मिलती है, जिनमें से एक विश थी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने की। प्रोफेसर ओक रिप्लाई करते हैं अमेजिंग, बट बाकी 4 विश क्या थी और तुमने उसको क्यों नहीं चूज किया? और क्योंकि अभी तक तुम्हें लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स नहीं मिले हैं, तो क्या तुम उस वर्ल्ड में दोबारा जा भी सकते हो? ऐश बोलता हाँ, उस विश में क्लियरली बताया गया था कि अगर हम अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं तो कुछ टाइम बाद जब हमारा मन करे तो हम पोर्टल के थ्रू दोबारा से एट्रो रीजन पहुंच जाएंगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी विश की बात करी जाए तो पहली विश ये थी कि मुझे 6 पोकेबॉल्स मिलने वाले थे चैंपियन से। ये सारे पोकेबॉल्स अलग अलग तरह के मेटल से बने हुए थे, जैसे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। ये मास्टर बॉल से भी ज्यादा इफेक्टिव थे। प्रोफेसर ओक पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में? मुझे उन पोकेबॉल्स के बारे में और भी जानना है। ऐश बोलता है बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उन पोकेबॉल्स को नहीं सिलेक्ट किया। सेकेंड गेट में मुझे मौका मिला था चैंपियन के साथ 3 पोकेमॉन ट्रेड करने का। प्रोफेसर ओक बोलते हैं फिर तो तुमने डेफिनेटली उसको नहीं सिलेक्ट किया होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हारे पर्सनैलिटी को जानते हुए मुझे पता था। 5वें गेट में मुझे चॉइस मिलती है कि मुझे एक फेनोमिना मिलेगा जो कि किसी और पोकेमॉन ट्रेयर के पास नहीं है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फेनोमिना है, जिसका नाम शैडो फेनोमिना है और ये परमानेंट है। अगर हम इसको एक बार किसी पोकेमॉन के ऊपर यूज कर देते हैं तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में कभी भी नहीं आ पाएगा। वो अपने लिमिट्स को पार कर देगा और अपने अंदर के शक्ति को बाहर लेकर आ जाएगा। बट हाँ, इसका एक ड्रॉबैक था। हो सकता है कि वो पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हमारी बात मानना ही बंद कर दे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं सुनने में तो ये स्ट्रॉन्ग फेनोमिना लग रहा है, पर ऑब्वियसली हम पोकेमॉन्स को उनका नेचर बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तुमने इसको ना लेकर सही किया। बट ऐश, अभी तक तुमने मुझे 4थे गेट के बारे में नहीं बताया। ऐश बोलता है कि यही सबसे टफ चॉइस थी। 4थे गेट में मुझे मौका मिला था अपने किसी भी एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को हेक्टर से वापस लाने का। ये सुनकर प्रोफेसर ओक पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं और बोलते हैं कि फिर तुमने उसको क्यों नहीं चूज किया? ऐश बोलता है कि मैं एक पोकेमॉन को रेस्क्यू नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे अपने सारे पोकेमॉन चाहिए, वो भी अपने मेहनत से। अगर मैं उस एक पोकेमॉन को लेने से एग्री कर जाता तो हेक्टर को लगता कि मैं बहुत ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेयर हूँ, जो कि खुद से अपने पोकेमॉन्स को वापस नहीं ले सकता, और शायद फिर वो मुझे बाकी पोकेमॉन्स वापस नहीं करता। ऐसे में मुझे परफेक्ट चॉइस यहाँ पर आने लगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं फिर तो तुमने बिल्कुल परफेक्ट चॉइस बनाई है। तुमने अपने एक पोकेमॉन नहीं बल्कि सारे पोकेमॉन्स के बारे में सोचा, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अगर यहाँ पर कोई और पोकेमॉन ट्रेयर होता तो डेफिनेटली वो अपने एक पोकेमॉन को वापस ले लेता, पर तुम अलग हो एंड इसी के चलते तुम पोकेमॉन मास्टर बने हो। ऐश ब्लश करता है और बोलता है थैंक यू प्रोफेसर। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए काफी वेट कर रहा था, बट कुछ लोग हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा वेट कर रहे थे। मिस्टी बोलती है प्रोफेसर ओक आपका क्या मतलब है? बट ऐश समझ जाता है कि प्रोफेसर ओक किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐश के ओल्ड पोकेमॉन्स प्रोफेसर ओक, ऐश और उसके फ्रेंड्स सभी लोग प्रोफेसर ओक के पोकेमॉन रिजर्व में जाते हैं। ऐश अपने कैंटो से गलार तक कैच किए हुए सारे पोकेमॉन्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। जैसे वो गेट खोलकर एंटर करता है, वहाँ पर पूरी तरह से शांति होती है। आसपास ऐश के कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहे थे। ऐश बोलता है प्रोफेसर मेरे सारे पोकेमॉन्स कहाँ पर है? सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी काफी तेज आवाज आती है। दूर से ऐश के सारे पोकेमॉन्स भागते हुए ऐश की तरफ बढ़ रहे थे। सभी एक साथ थे। प्रोफेसर ओक, मिस्टी, ब्रॉक, सैना और ऐश सभी लोग डर जाते हैं। टॉर्टेरा, सेप्टेल, इन्फरनेप, क्रोकोडाइल, हाउलूचा एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन्स ऐश को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। चारों तरफ से सारे पोकेमॉन जंप करते हुए ऐश के ऊपर आ जाती हैं और ऐश के पास रिएक्ट करने के लिए टाइम भी नहीं रहता। ऐश जमीन पर गिर जाता है। पिकाचू भी अपने सारे ओल्ड फ्रेंड्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अचानक से जिस जगह पर पूरी तरह से शांति थी, वहाँ पर चारों तरफ पोकेमॉन्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। सारे ही पोकेमॉन्स ऐश को देखकर काफी खुश होते हैं। बेलीफ ने अपने वाइन विप का यूज करके ऐश को पकड़ लिया था। हेराक्रॉस ऐश को गले लगा लेता है। टैलोन, फ्लेम, स्टारएप्टर और नॉइवन सभी लोग अपने विंग्स का यूज करके ऐश को कवर करते हैं। वो पोकेमॉन जो कि कभी भी इमोशन नहीं दिखाते थे, वो भी ऐश को देखकर काफी खुश होते हैं। ऐश काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपने आंखों को रब करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के पोकेमॉन्स के रिएक्शन को देखते हुए ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि उन्होंने ऐश को बहुत ज्यादा मिस किया था। प्रोफेसर ओक ऐश और उसके पोकेमॉन्स के रियूनियन को देखकर स्माइल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे का वो सबसे पहला कौन सा नॉन चैंपियन ट्रेनर था जिसने किलाइट 4 को डिफीट किया था? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे रहते हुए ये सारे पोकेमॉन्स हमेशा हंसते और खेलते रहते थे, पर जब से तुम गए हो ये सारे पोकेमॉन्स काफी सीरियस हो गए हैं और हर टाइम ट्रेनिंग करते रहते हैं। हम सभी ने ये मान लिया था कि तुम वापस नहीं आने वाले, पर तुम्हारे पोकेमॉन्स ने तुम्हारा हमेशा वेट किया। ऐश की आंखें भर आती है और वो बोलता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? सारे पोकेमॉन्स एक साथ रोर करते हैं, मानो कि वो हाँ कह रहे हो। इन्फरनेप अपना कदम आगे बढ़ाता है। वो काफी खुश होता है ऐश को देखकर। प्रोफेसर ओक बोलते हैं स्पेशली इन्फरनेप और लुकारियो ने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया है। रात हो या फिर दिन हो, ये दोनों ही पोकेमॉन्स हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं और तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐश लुकारियो और इन्फरनेप की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी टीम से वापस बैटल करना चाहते हो?
इन्फर्नेप और लुकारियो खुशी के मारे जंप करने लगते हैं, यानी कि ये पोकेमॉन सच में ऐश की टीम को ज्वाइन करना चाहते थे। ब्रॉक बोलता है मुझे इसका रीजन पता है, इन्फर्नेप और लुकारियो दोनों ही ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स हैं। ऐश ने इनको काफी यूज किया है और इन सारे पोकेमॉन्स ने ऐश को काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल भी जिताई है। तो ऐसे में अगर ऐश इन पोकेमॉन्स को छोड़कर जाता है तो डेफिनेटली इन पोकेमॉन्स को बुरा तो लगेगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं एग्जैक्टली इन पोकेमॉन्स को लगा कि ऐश के टीम में रहने के लिए उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बचे हैं, जिसके चलते इन्होंने दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को देखते हुए अपने फिस्ट को बंद करता है। उसको रियलाइज होता है कि भले उसके लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन जा चुके हैं, बट अभी भी उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के साथ वो अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को वापस जरूर लाएगा। ऐश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम आ चुका है तुम्हारे नए फ्रेंड से मिलने का। ऐश अपने जेब से 5 पोकेबॉल्स को निकालता है और आसमान में फेंक देता है, जिससे एक लाइट फ्लैश होती है और चार्जार्ड, गेंजा, सेप्टेल, एरोड्रेक और ड्रैकुनो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। चार्जार्ड, गेंजा और सेप्टेल अपने पुराने दोस्त और प्रोफेसर ओक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चार्जार्ड प्रोफेसर ओक के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का यूज कर देता है, जिससे प्रोफेसर ओक का मुंह जल जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। मिस्टी बोलती है कि चार्जार्ड की ये आदत अभी तक नहीं गई है। वेल बाकी पोकेमॉन्स तो पूरी तरह से नॉर्मल थे, पर लास्ट के 2 पोकेमॉन्स को देखकर प्रोफेसर ओक पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। वो बोलते हैं वेट, ये कौन से पोकेमॉन्स है? मैंने आज तक ऐसे किसी पोकेमॉन को कभी भी नहीं देखा था। एरोड्रेक और ड्रैकुनोस दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश के पोकेमॉन्स भी इनको देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। प्रोफेसर ओक भागते हुए ऐश के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुमने इन पोकेमॉन्स को कहाँ पर ढूंढा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च करते हुए बिता दी है, बट मैंने आज तक ऐसे किसी सिमिलर पोकेमॉन को नहीं देखा है। ऐश बोलता है प्रोफेसर एरोड्रेक और ड्रैकुनोस से मिलो। ड्रैकुनोस को तो मैंने इसी वर्ल्ड में कैच किया था। ड्रैकुनोस ही मुझे दूसरे वर्ल्ड में लेकर जाता है, वहीं पर एरोड्रेक मुझे उस वर्ल्ड में जाकर मिला था। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि एरिया 0 नाम के जगह पर रहा करता था, जहां पर पोकेमॉन ट्रेनर्स को जाना अलाउड नहीं है। पर लीग विनर बनने के बाद मुझे वहां पर जाने का मौका मिला, जिसके बाद मैंने एरोड्रेक को कैच कर लिया। ये दोनों ही पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रैकुनोस ने मुझे पोकेमॉन लीग जीतने में काफी मदद की थी एंड फिर इलाइट 6 को भी डोमिनेट किया था। वहीं पर एरोड्रेक ने चैंपियन सिल्वर के ज्यादातर पोकेमॉन्स को डिफीट किया और मुझे एट्रो चैंपियन बनाया। यही रीजन है कि मैं आज इस वर्ल्ड में वापस आ पाया हूँ।